चिंतन चिंतन। गणेश शंकर विद्यार्थी 1931 में आज ही के दिन शहीद कर दिए गए। भगत सिंह और राजगुरु व सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने के 2 दिन बाद ही देश में उस समय एक विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी और कहते हैं कि उस घटना की तरफ से ध्यान हटाने के लिए उस समय की सरकार ने जो आपसी सद्भावना में एक चिंगारी लगा दी, दंगे भड़क उठे और दंगे हिंदू मुसलमानों के बीच टकराव। ऐसी स्थिति में कानपुर की घटना है। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता करते थे, जर्नलिज्म, और देश को आजाद कराने की मुहिम में भी वो खुलकर लिखते थे, खबरें जुटाते थे। 5 बार अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेजा। उनका स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था कुछ कम नहीं था। लेकिन साहब, जैसे ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी का फंदा चूमा, लोगों में आक्रोश बढ़ा तो दंगे शुरू हो गए और वो दंगे फिर हिंदू मुस्लिम दंगों में बदल गए। तो कानपुर में एक इलाका है जहां पर टकराव की स्थिति कुछ गंभीर हो गई थी। बंगाली इलाका था। वहां पर एक हिंदू मोहल्ले में 200 से ज्यादा मुसलमान फंसे हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी वहां पहुंच गए और उन्होंने उन सब लोगों को सुरक्षित निकाला, गाड़ियों में बिठाया और सिक्योरिटी पूर्वक ठिकाने पर पहुंचाया। एक मुसलमान ने तो गणेश शंकर विद्यार्थी का हाथ पकड़ करके चूम लिया और कहा, आप इंसान नहीं हैं, फरिश्ते हैं। तो उसके बाद वो उनके कपड़े जो है वो उन पे खून लग गया था। ऐसी हालत में वो घर गए। उनकी पत्नी ने कहा, मैं खाना लगाती हूँ। वो हाथ मुंह धो करके खाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि तभी खबर आई कि कानपुर की चावल मंडी में दंगे हो शुरू हो गए हैं और वहां भी कुछ मुसलमान परिवार फंसे हुए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा, मैं अभी आता हूं। पत्नी को ये कह करके वो उस इलाके में पहुंचे। एक एक करके उन्होंने सब लोगों को वहां से दंगे के इलाके से निकाला, पुलिस की गाड़ियों में बिठाया और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। अब वो घर के लिए मुड़ने ही वाले थे कि तभी पता चला कि एक और एरिया में ऐसा ही दंगा भड़क उठा है। चौबेगोला इलाका कानपुर का, वहां भी पहुंच गए। ये मुसलमानों का इलाका था, यहां पर कुछ हिंदू फंसे हुए थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने उनको निकालने के लिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि आजकल आपको कई पत्रकार ऐसे मिलेंगे जो खबर जुटाने में तो व्यस्त रहेंगे, किसी को बचाने में इतनी दिलचस्पी उनकी नहीं होती है। वो सोचते हैं खबर बनेगी कैसे। कुछ पत्रकार, सभी नहीं, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी कहते थे, मानवता बड़ी चीज है। और साहब, उस भीड़ से उन लोगों को, निर्दोष लोगों को बचाते बचाते एक भाला आकर के गणेश शंकर विद्यार्थी को लगा। सर पर कुछ लाठियां भी पड़ी और मानवता का वो पुजारी हिंसा की भेंट चढ़ गया। वो वहां खबर बनाने नहीं, लोगों को बचाने गया था। लेकिन एक संदेश भी उसने दिया। हालांकि वो संदेश जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने भी दिया कि हम सब मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश सबका है, सबको मिलकर के स्वतंत्रता का प्रसाद चखना है, मिलकर के रहना है, मिलकर के जीना है। लेकिन साहब, कितने लोगों ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। चिंतन चिंतन।